A very good morning to one and all, class 11th. Welcome to your TSN English class. Today we'll start your topic, that is hyperboles. This is the part of your figures of speech. So, what is the definition of hyperbole? So, अगर हम हिंदी में बात करें, so in Hindi, hyperbole is what? It is अलंकार का एक टाइप जिसे हम कह सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार. So, what is the definition of hyperbole here? Hyperbole is a type of figurative language. Hyperbole is also a type of figurative language. Therefore, a hyperbole is not meant to be taken literally. इसलिए ही देखा होगा आपने अतिशोक्ति अलंकार किस प्रकार के होते हैं. सो अ हाइपरबोल इज एन overstatement that exaggerates a particular condition for emphasis or example. और इसीलिए जो hyperboles होते हैं उसमें जनरली किसी भी चीज़ को elaborate या stretch किया जाता है, exaggerate किया जाता है. And hyperbole is an overstatement that exaggerate यानी stretch a particular condition for emphasis, जिसमें एक particular condition को पे emphasis किया जाता है या बहुत जोर दिया जाता है. Examples of hyperbole are I am so hungry, I could eat a horse. That means अगर आप इस लाइन से समझें कि मुझे इतनी भूख लग रही है that I could eat a हॉर्स. सो योर मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी भूख लग रही है कि वो हॉर्स ही खा जाएगा या खा जाएगी. दैट मीन्स दैट कि वो इतना ज़्यादा भूखा है. तो यहाँ पे हम कहें कि इस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर अगर आप कहें तो कहा गया है. सो दिस एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल exaggerate the condition of hunger to emphasize that the subject to this sentence is in fact very hungry. तो here the example hyperbole exaggerate the condition of hunger. जो हाइपरबोल से क्या किया गया है, हंगर की कंडीशन को एक्सप्लेन करा गया है कि मैं इतना हंग्री हूँ दैट आई कुड ईट अ हॉर्स. सो एम्फेसाइज किस पे है, हंगर पे. दैट द सब्जेक्ट टू दिस सेंटेंस इन फैक्ट very hungry. So this person has no intention of literally eating a horse. और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है कि ये पर्सन जो है वो लिटरली हॉर्स को खा नहीं जाएगा, but is trying to figuratively communicate his hunger using a hyperbole for effect. बट वो यहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच या फिगरेटिवली कम्युनिकेट करना चाहता है किस चीज़ के लिए, अपनी हंगर के लिए, फॉर यूजिंग द हाइपरबोल फॉर इफेक्ट. सो हाइपरबोल इज एक्सट्रीम एग्जगरेशन यानी कि बहुत स्ट्रेच है यहाँ पर या बहुत एलैबोरेट किया है इस चीज़ पे, एम्फेसिस किया है या आप कहीं बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा है. सो हाइपरबोल्स आर कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग बट दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज. राइटिंग में यानी पोएट्री में, स्पीच में आप देखें काफ़ी सारी जगह यूज़ होता है. हमारे लिटरेचर सेक्शंस में, पोएट्रीज में, स्पीचेस में यूज़ होता है. So here and even in day-to-day language we use those hyperbole. So some common hyperbole example include, कुछ common hyperbole के examples हैं. Hyperbole is extreme exaggeration and I am dying of laughter. तो पहला example क्या बता रहे हैं यहाँ पे, I am dying of laughter. So I am dying of laughter here means what? कि I am dying of laughter here means in this the subject is not literally dying but using hyperbole to figuratively communicate how hard he is laughing. So यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट जो है कि वो जो है हंसने से मर नहीं रहा है. सो योर कि वो हंसने से मर नहीं रहा है बट स्टिल इट इज़ वेरी, अगर हम देखें तो हाइपरबोल से हमें ये फिगरेटिवली कम्युनिकेट हो रहा है दैट हाउ हार्ड ही इज़ लाफिंग. मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट. सो दिस, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं. दिस पैकेज वेज अ टन. सो हियर द पैकेज डज नॉट लिटरली वे अ टन. इसमें ये मतलब है कि पैकेज लिटरली उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा वेट है या बहुत ज़्यादा इतना वेट का है टन्स जैसा. बट हियर दिस स्टेटमेंट यूजेस हाइपरबोल टू एक्सैगरेट द वेट ऑफ वेरी हैवी पैकेज. लेकिन इस सेंटेंस में यूजेस हाइपरबोल टू एक्सैगरेट द वेट ऑफ वेरी हैवी पैकेज, कि पैकेज कितना हैवी है. एज यू कैन सी फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स द मीनिंग
तो अगर आप इन एग्जाम्पल से देखें, द मीनिंग ऑफ हाइपरबोल इज क्लियर एंड इट इज ऑल्सो क्लियर दैट हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स आर नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। और यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है दैट दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स आर नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली एंड दे आर हाइपरबोलिक बाय देयर वेरी नेचर. Next one is importance and function of hyperbole. So hyperbole is used for emphasis and effect. Emphasis और effect के लिए use किए जाते हैं hyperboles. These are used in speech and writing for effect as well as speech और writing के लिए भी use किए जाते हैं. The embellishment that a hyperbole create bring particular attention to that थॉट और आइडिया. और इसीलिए इसी थॉट और आइडिया को ध्यान में रखते हैं, तो दिस वन इज लाइक द एम्बेलिशमेंट दैट हाइपरबोल क्रिएट. दिस इज अ काइंड ऑफ एम्बेलिशमेंट, एलैबोरेशन, जिससे ये इफेक्ट क्रिएट किया गया है. हाइपरबोल्स हाउएवर शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली इन राइटिंग एंड स्पीच. इसलिए हाइपरबोल्स को स्पेरिंगली राइटिंग एंड स्पीचेस में यूज किया जाता है. द रीजन बीइंग द अटेंशन इज टू ब्रिंग अटेंशन टू अ पर्टिकुलर कंसेप्ट. और ये ऐसा इसलिए है बिकॉज यहाँ पर वो पर्टिकुलर कंसेप्ट पे हमारा ध्यान देना या जोर देना चाह रहे हैं. सो हाइपरबोल्स यूज्ड थ्रू आउट द लिटरेचर, पोएट्री एंड इवन इन स्पीच. सो हाइपरबोल्स सभी में यूज होते हैं. नेक्स्ट वन इज हाइपरबोल्स आर. हाइपरबोल्स कैसे होते हैं? फर्स्ट वन, एक्सट्रीम एग्जगरेशन या एलेबोरेशन या स्ट्रेच दिया जाता है पर्टिकुलर टॉपिक पे, बहुत जोर दिया जाता है और कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा कर. यूज्ड फॉर एम्फेसिस एंड इफेक्ट. वाई हाइपरबोल्स आर यूज्ड? किसी भी चीज़ पे एक एक्स्ट्रा इफेक्ट, एक एम्फेसिस या जोर देने के लिए उसे यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज फिगरेटिव लैंग्वेज. बेसिकली फिगरेटिव लैंग्वेजेस में used sparingly with purpose. Here sparingly means without wasting any or in small amount. तो किस लिए यूज किया जाता है? For some purpose, for some agenda. So hyperboles are used here. As we have already learned these examples, like communicate how hard he is laughing. So here hyperboles are used in different ways, students. Through this you can easily understand that how these hyperboles are used and what is their proper way where they you can use those hyperboles, or you can say that इस अतिशोक्ति अलंकार को आप किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं. And after using these hyperboles, it creates some emphasis or some effect on your particular, you can say that पर्टिकुलर जो भी आप पैराग्राफ या जो लाइन बोल रहे हैं उसमें. So children, thank you all. Till then, stay safe and do your best in your examination as well as in your work, and kindly complete your PDFs and work whatever the teachers of your class have sent you in your PDF और स्कूल में जो भी टीचर्स आपको वर्क सेंड कर रहे हैं. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप वो वर्क कंप्लीट करें. टिल देन, थैंक यू ऑल, स्टे सेफ.